हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 3 से साढ़े 3 साल हो चुके हैं और कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में कई छात्रों का यहाँ पे सवाल मेरे पास आया है कि सर अब क्या करें। ठीक है, ऐसे में कि वैकेंसी आ नहीं रही है, आएगी तो कब तक आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर कमेंट आते रहते हैं। और देखिए, एक कमेंट ये भी आया है, सर प्राइमरी वैकेंसी आएगी या नहीं कंफर्म करिए प्लीज़ सर, आई एम हाउस वाइफ, कोचिंग करना है इलाहाबाद जाके, अभी जाऊं या लंबे समय बाद आएगी, प्लीज़ सर हेल्प मी। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर ये चीज़ें, ये एक आप लोगों ने कमेंट देख लिया। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है कि देखिए वैकेंसी नहीं आ रही है, 3.5 साल से खाली बैठे हैं और स्पेशली जो 17-18 बैच है, ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि बहुत लंबा समय खिंच चुका है और यहाँ पर वैकेंसी अभी तक नहीं आ रही है। ऐसे में घर वालों का भी प्रेशर होता है और नई चीज़ों को देखिए, सबके घर की जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या करिए, पहले तो एक न्यूज़ देख लीजिए आज की, इसी में मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पद नहीं खाली है। तो ये सिर्फ एक जिले का, आप गोंडा जिले का देखिए, यहाँ पे लिखा है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 3,481 पद रिक्त पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। मतलब एक जिले की ये हालत है। ठीक है, एक जिले में ये 3,481 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में कम से कम 51,000 वैकेंसी तो निकालनी ही चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अब सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, वैकेंसी तो कायदे में अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये जैसे कि आप लोगों ने 100 दिन की कार्य योजना वाली बात सुनी होगी। ठीक है, तो 100 दिन में नई शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है, इसलिए आप ये मान के चलिए अगस्त तक तो कोई चांस नहीं है। अब इसको जानबूझ के खींचा जा रहा है, शायद मेरे ख्याल से चुनाव है 2024 में, और इस साल के अंत तक हो सकता है आपको विज्ञापन देखने को मिले, अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में देखने को मिले, और वही जनवरी के करीब इसकी पेपर करवाया जाए और वही मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया करते करते आधा 2023 भी निपट जाएगा। ठीक, तो एक उम्मीद ये है कि इसकी जो वैकेंसी आएगी वो साल के अंत में आएगी, वही अक्टूबर के आसपास इसकी एक उम्मीद लग रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आनी होती तो अब तक आ गई होती और 100 दिन की कार्य योजना में कहीं ना कहीं इसका नाम मतलब कुछ उल्लेख होता जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी सीधी बात ये लग रही है। ठीक है, हालांकि 100% कोई भी नहीं बता सकता कि भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि अभी ये कह दिया जाए कि भर्ती नहीं आएगी और आ जाए तो भी एक सवाल हो जाएगा कि सर आपने तो कहा था कि ये भर्ती नहीं आएगी। ठीक, लेकिन जो उम्मीद लग रही है वो यही लग रही है, इसको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है और ये आपकी साल के अंत तक में देखने को मिलेगी, अक्टूबर के आसपास ही। ठीक, उसके आसपास ही देखने को मिलेगी, एक यूपी टेट होने के जस्ट बाद। एक यूपी टेट अभी एक और हो सकता है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए इनका सवाल जो है, जैसे ये वाला सवाल था, इसमें उम्मीद है ये समझ गई होंगी कि यहाँ पर अभी वैकेंसी का कुछ दिख नहीं रहा है। अभी बाहर जाकर आप कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, वैकेंसी आएगी उससे पहले थोड़ा माहौल बन जाएगा, पहले से ही अध्याचन भेजा जाएगा और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि 2 ढाई 3 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ठीक, घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर छोड़ के अभी आप कोचिंग करके बैठ जाएंगे तो और फ्रस्ट्रेशन लगेगी। ठीक, एक तो ये एक बात हो गई। दूसरी एक चीज़ ये है, आप लोगों ने अभी काफ़ी सुना होगा कि बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को मिल रही थी, निगेटिव खबरें कि मतलब सुसाइड वगैरह की बातें सुनने को मिल रही थी। उसके बारे में भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया है, तो ऐसे में लोग फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे हैं क्योंकि सबके घर की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, किसी के घर में ऐसी है क्षमता है कि अभी उसको मतलब थोड़ा सा अभी टाइम दिया जा सकता है। कुछ लोगों के घर में देखा जाए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में तो टाइम दिया जा रहा है लेकिन एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि हम 3 साढ़े 3 साल से बिल्कुल खाली बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को एक राय मैं यही देना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने आप को समय 6 महीने का दे सकते हैं तो दे दीजिए। और अगर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बढ़ रहा है इस चीज़ का कि आप कुछ नहीं कर रहा है, तो आप लोग जैसा आपको सही लगे ट्यूशन कर लीजिए, 1-2 ट्यूशन पढ़ा लीजिए, जिससे आपको देखिए कम से कम आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक, तो एक ये चांस है। या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करिए। तो फिर आप लोगों को एक राय मैं दूंगा, क्योंकि ये भी नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब हर जगह ऐसी भी नहीं होती कि एकदम से जब चाहो तो छोड़ दो। ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब अगर आप करते हैं तो कम से कम 2 से ढाई घंटा डेली निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए। 2 से ढाई घंटा अभी से आप पढ़ते रहेंगे, भले अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। आप अगर 10 से 8-10 हज़ार की कोई नौकरी करते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार की तो करें। अगर मतलब आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, 8,000 तक की अगर मिल जाती है। ठीक है, आप अगर उसको करते हैं तो 2 घंटे डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी थोड़ा रहेगा आपके पास, कि किसी से आपको पैसे नहीं लेने होंगे किसी चीज़ के लिए।
घर वालों को भी लगेगा कि कुछ कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ अपना 2-3 घंटा पढ़ते रहे, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब से आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे क्या होगा, या फिर आप 2 ट्यूशन पढ़ा लीजिए अच्छी, कम से कम 2000 तक की, या 1500, कहीं बहुत जगह ऐसी होती है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ इतनी महंगी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो 1500-2000 तक की अगर आपको मिल जाती है तो 2 ट्यूशन पढ़ा लीजिए, आपका खर्चा खुद का निकल जाएगा आसानी से। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप घर को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कम से कम ये करिए कि पार्ट टाइम जॉब करिए, 8-10 हज़ार तक की अगर कम से कम मिलती है तो आप कर लीजिए। इसके अलावा डेली 2 घंटे आप ये मत, फिर अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो फिर आप डेली 2 घंटे कम से कम अपनी पढ़ाई को दीजिए। अभी से सीडीपी तैयार करिए, मैथ्स तैयार करिए, या फिर जो भी चीज़ें आपको सही लगे, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो उम्मीद है कि आपके जो मेंटली प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कभी भी मतलब मेंटली थोड़ा सा परेशान हो रहे हो कोई सवाल को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।